हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जब पोटेशियम फ्लोराइड के जलीय विलयन को नीले रंगीन जलीय CuSO4 विलयन में मिलाया जाता है तो हरा अवक्षेप बनता है। इस परीक्षण को निम्न अनुसार समझाया जा सकता है। विकल्प ए है कि F मिलाने पर H2O कमजोर सेतल लिगेंड होने के कारण CuF4 2- बनाते हुए F- आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। विकल्प बी है पोटेशियम CuSO4 में उपस्थित CuH2O का होल 4 2+ आयन से समन्वित हो जाता है तथा हरा रंग देता है। विकल्प सी है KF मिलाने पर Cu2+ हरा संकुल बनाते हुए K+ के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। विकल्प डी है CuSO4 का नीला रंग तथा Ki का पीला रंग मिश्रित करने पर हरा रंग देते हैं। तो हमें बताना है कि जो हमें बोला गया है कि पोटेशियम फ्लोराइड जो है हमारा, उसके जलीय विलयन को अगर हम नीले रंगीन जलीय विलयन CuSO4 विलयन में मिलाया जाए तो हरा अवक्षेप बनता है। इस परीक्षण के अनुसार समझाया जा सकता है। तो विकल्प में हमें कारण दिया गया है कि किस वजह से ये ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो विकल्प में हमें कारण दिए गए हैं, हमें सही कारण का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा संकुलों के निर्माण में लिगेंडों की भूमिका तो अब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संकुल का जब निर्माण होता है तो उसमें लिगेंड किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, कौन सा लिगेंड हमारा ज्यादा प्रभावी होगा, कौन सा उसको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास पोटेशियम फ्लोराइड है KF को हमने मिलाया किसमें? नीले रंग के जलीय विलयन। वो किसका है? CuSO4 का। CuSO4 का नीले रंग का विलयन उसमें मिलाया जाता है तो हमें हरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि नीले रंग किसकी वजह से आता है। तो इसमें जो हमारे पास Cu जो जलीय विलयन में बनाएगा वो क्या बनाएगा? संकुल बनाएगा CuH2O का होल 4 SO4। तो ये होता है हमारे पास संकुल। अब ये आयन में अपने टूटेगा तो क्या बनाएगा? CuH2O का होल 4 2+ SO4 2-। ठीक है, तो अब ये इसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास नीले कलर का रंग होता है, नीला रंग होता है इसका। तो इसीलिए हमारे जलीय विलयन का रंग क्या हो जाता है? नीला। अब इसने बोला है कि अगर जैसे ही मैं इसमें इसको मिलाऊं यानी कि ऐड कर दूं तो क्या होगा कि वो हरा अवक्षेप बनेगा। तो अब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी और जहां पे ये जो आयन बना है यहाँ से H2F- यहाँ पे क्या बनेगा? जो KF है हमारा वो क्या देगा? K++F-। तो F- हमारा क्या है? लिगेंड है। तो ये लिगेंड क्या करेगा? हमारे जो Cu में H2O है उसको प्रतिस्थापित करेगा और जो F- है वो अभिक्रिया करेगा इस संकुल से CuH2O का होल 4 2+। तो ये क्या देगा? CuF4 2- प्लस H2O। यहाँ पे कितना आएगा? 4F फ्लोराइड आएगा हमारा और H2 कितना आ जाएंगे? 4। तो यहाँ पे क्या होगा? 2-2-। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें ये वाला जो है इसका आता है हरा अवक्षेप। हरा
अवक्षेप। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा कि के एफ मिलाने पर, अब विकल्प ए चेक करते हैं हम, के एफ मिलाने पर H2O कमजोर सेटल लिगेंड होने के कारण हमारा क्या होता है, जो एफ है वो इसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा H2 है उसको प्रतिस्थापित क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, एक कमजोर लिगेंड है। ठीक है, इसी वजह से ये प्रतिस्थापित होता है। तो ये वाला जो विकल्प है हमारा वो सही विकल्प है ए। और विकल्प बी क्या है, पोटेशियम CuSO4 में उपस्थित CuH2O का होल 4 2+ आयन से समन्वित, समन्वित का मतलब दोनों के साथ अभिक्रिया, वो नहीं होता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। विकल्प सी क्या है, के एफ मिलाने पे Cu2+ हरा रंग, हरा संकुल बनाते हुए K+ के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, नहीं, वो होगा हमारा लिगेंड जो F- है उसके द्वारा प्रतिस्थापित कौन सा होगा, H2O लिगेंड होगा, ना कि Cu2+। तो ये भी गलत। विकल्प डी क्या है, CuSO4 का नीला रंग एवं Ki का पीला रंग, Ki तो कहीं था ही नहीं, आई तो हमारे कोई सॉलिड विलयन में ही नहीं था, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।